तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का एहतजाज करने का प्लान है तहरीक इंसाफ का, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपको हम एहतजाज नहीं करने देंगे रेड जोन के अंदर। तो क्या हिकमत अमली है पार्टी की इस वक्त? देखिए जी, हमारा एहतजाज जो है वो पहले ही हमारे एहतजाज पुरअमन एहतजाज होते हैं। फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं। हमारे एहतजाज कौन सा नून लीग वालों की तरह किराए के लोगों के ऊपर है कि वो बरी करें। तो राना साहब ठीक है, राना साहब हो, SHO कोसार हो, आजकल उनकी पावर्स बराबर है, तो ठीक है, उनकी भी सुन लें। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस की अगर हम बात कर लें तो इस पर 13 अकाउंट छुपाने की बात की जा रही है। 350 कंपनी से फंडिंग आती है, 34 फॉरेन नेशनल फंड कर रहे हैं। उसके बावजूद आप लोग इस बात पे स्टैंड करते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग बाहर से आई है उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं है, मिस डिक्लेरेशन खान साहब की नहीं है? देखिए ना, मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, और बेहतर होता कि आप वो उसको देख लेते। लेकिन उसमें मैंने यही बताया है, देखिए ना, तकरीबन अब तक 9 के करीब लोग जो हैं, जो फॉरेन नेशनल, जिनको जिनको इनको इन्होंने कहा था, उन्होंने बस इलेक्शन कमीशन की मां बहन नहीं की, उसके अलावा तो उन्होंने सब कुछ कर दिया। वो सू करने जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को और अच्छा। इलेक्शन कमीशन को। ये सारे पाकिस्तानी हैं, इनको इस तरह से एक डायरेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी को डिक्लेयर कर देना कि वो कोई बाहर के हैं, वो फंडिंग नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो कंपनीज हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो सारे अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। एक भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। जो सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग में का प्रिंसिपल है, आप एक अकाउंट को 2 बार काउंट नहीं करते। एक अकाउंट मेन खुलता है, उसके बाद एक सब्सिडरी अकाउंट खुलता है। तो जो अच्छा। सब्सिडरी अकाउंट की रकम है वो मेन अकाउंट से जब जा रही है तो वो आप उसको काउंट नहीं करते। ये काउंटिंग का असूल है। अगर इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता तो कोई अकाउंटेंट किसी से पूछते। फवाद चौधरी साहब, राना एहसान अफजाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी यही कह रहे थे कि रोमिता शेट्टी जो हैं वो इंडियन सिटीज़न है और उनके फंड्स भी तहरीक इंसाफ ने ले लिए हैं, और ये कहते ये हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लेकिन इंडियन सिटीज़न से फ़ंड भी ले लिए हैं। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? पहली बात तो ये कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो सिंगापुर की सिटीजन है। दूसरी बात यह है कि उनके खामन का नाम नासिर हुसैन है, और जी। नासिर हुसैन ने ये पैसे दिए अपने जॉइंट अकाउंट से। तो अगर किसी को, मतलब अगर किसी ने बेसिक भी नहीं पढ़ना तो उस पर बंदा क्या तबसरा। ठीक है फवाद चौधरी साहब, आप सू करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स को यूके में? फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो है वो कहते, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि उसके उसने एप्लीकेशन क्या लगाया है कि जिसको हम सू करें। क्योंकि अभी तक तो जो उन्होंने ये पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे, बिल्कुल इकट्ठे किए थे। ये पैसा पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ था। तो उसको देखने की लेकिन जरूरत है कि चैरिटेबल उसमें सू कॉज हम। के लिए इकट्ठे हुए थे पैसे और पॉलिटिकल फंडिंग में उसको रीडायरेक्ट किया गया। ये आपके नज़दीक डैमेजिंग नहीं है आपकी पार्टी के लिए? नहीं, चैरिटेबल कॉज के लिए नहीं था। उसका तो जो सामने लिखा हुआ है वही है कि वो डिफरेंट ये पॉलिटिकल पर्पसेस ही के लिए जमा किया गया था। उसी के लिए जो RF नकवी हैं, उनका सर्टिफिकेट जो है वो ECB में भी जमा है, वो बरतानिया में भी जमा है। तो उस वो पार्ट एक है जिसके ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा तो स्टोरी में कुछ खास है नहीं। फवाद चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके खिलाफ 62-63 की कार्रवाई की जाती है और इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मेरा ख्याल है 302 की कार्रवाई कर लें सब, PTI को फांसी दे दें, उसके अलावा तो उनकी जान नहीं छोड़ते। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।